नमस्ते दोस्तों, आइए ये हमारा सेकंड वीडियो आ चुका है 12th अकाउंटेंसी पहले बुक का जो लास्ट चैप्टर था जो हमने अभी शुरू किया था लास्ट क्लास में, जिसका पहला वीडियो आ चुका है फर्स्ट लेक्चर, जिसमें हमने इस चैप्टर का जो पूरा बेसिक्स था सिर्फ वो जाना था। न्यूमेरिकल स्टार्ट नहीं हो पाया था बिकॉज वो बेसिक बताने में टाइम लग गया था, है ना। आज का जो हमारा सेकंड पार्ट है वहाँ पे हम तुम्हें जो सवाल पिकअप करने जा रहे हैं, अब जिसको पहले इतना देख के लगा इतना कहाँ से मैंने ड्रॉ कर दिया लाइंस फॉर्मेट, तो उस क्वेश्चन में इतना काम आने वाला है। बट जिस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं ये मैंने लास्ट टाइम कहा भी था दैट हम लोग कहाँ फोकस करने वाले हैं, पहले लेजर्स पे। जनरल एंड लेजर दोनों पे अलग अलग है, तो या तो तुम सीधा काम करो लेजर्स पे या सीधा काम करो जनरल पे। तो मैंने क्या पिकअप किया, पहले स्टार्टिंग के 7-8 न्यूमेरिकल जो लगवाएंगे वो पूरा लेजर्स पे होने वाला। लेजर्स भी कौन कौन सा ये डिस्कस लास्ट क्लास हुआ था, तो जो पहली क्लास का बेसिक था वो देखने के बाद यहाँ पे आना है, ठीक है। तो अब होता क्या है, हम जिस क्वेश्चन को पिकअप करने जा रहे हैं, बुक की बात करें तो जिनके पास लेटेस्ट बुक होगा, मतलब 2027 का डीके गोयल का लेटेस्ट एडिशन, उस बुक के सीक्वेंस के अकॉर्डिंग हम जिस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। अब जिसको ये लग रहा है सीधा 5 पे आ रहा है, मतलब हमारे इस चैप्टर का पहला न्यूमेरिकल डायरेक्टली 5 पे आ गया, तो 1 2 3 4 कहाँ गया, तो उसमें 1 2 3 तो लेजर पे है, जनरल फीस पे है, ठीक है। और वो जनरल फीस हम लोग करेंगे भी आगे चल के, तो उसको अभी सीखें या बाद में सीखें कोई दिक्कत नहीं है। रही बात क्वेश्चन 4 का, वो उतना अफेक्टिव नहीं है, हार्ड क्वेश्चन वो भी है लेकिन ठीक है। हम लोग सीधा क्वेश्चन लगाते हैं अच्छा वाला पहले, जो हमारे बहुत काम का है, जहाँ तुम एक ही न्यूमेरिकल के बाद अगले 30 मिनट के बाद, मतलब अप्रॉक्सीमेट 30 मिनट के बाद ये भी न्यूमेरिकल हो जाएगा, तो बहुत सारा अप्रोच डिसोल्यूशन के चैप्टर का समझ जाओगे आज में ही। और सबसे इम्पोर्टेंट बात पता है क्या है, इसमें जितना कंटेंट आने वाला है, आने ध्यान दो, मोर देन 80% कंटेंट अब रिपीट होगा हर एक सवाल में। फिर तो बहुत ध्यान से एक न्यूमेरिकल भी अगर देख लोगे ना, एक न्यूमेरिकल, तो भी तुम्हारा एटलीस्ट कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। बाकी जो गलतियां बच्चे करते हैं थोड़ा बहुत, वो प्रैक्टिस के साथ क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा हमारा, ठीक है ना, प्रैक्टिस के साथ। तो यहाँ पे हम जिस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। आ लिया, बंद करो उसको। चलो, तो क्वेश्चन 5 में जिनका अगर कोई दूसरा बुक भी है तो मैच कर लो पहले हम किस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। उसमें 2 पार्टनर्स दिया है ए एंड बी एंड उनका रेशो दिया है 2:1। तो इसका कंटेंट हम यहाँ लिख रहे हैं शॉर्ट में, बिकॉज मेरे पास स्पेस कम था, मैंने एडजस्ट किया है। तो यहाँ पे हमारे पास जो गिवन पार्ट दिया हुआ है वो क्या क्या दिया हुआ है, पार्टनर्स का नाम दिया है ना, ए एंड बी, रेशो दिया है 2:1। यहाँ पे वैसे कोई न्यू रेशो होता भी नहीं है बिकॉज ये पार्ट फॉर्म डिसॉल्व होने जा रहा है, तो ओल्ड ही रेशो एकमात्र रहता है स्टार्टिंग से एंडिंग तक हर एक जगह पे, ठीक है। तो पार्टनर्स का रेशो दिया है, बैलेंस शीट दिया उसके बाद, और जैसा तुम मैंने सिखाया था, याद करो कहाँ पे, एडमिशन रिटायरमेंट डेथ के टाइम पे, कि बैलेंस शीट इग्नोर किया करो फॉर अ वाइल, स्टार्टिंग में कहे थे ना, वो प्रोसेस यहाँ फॉलो करना, लेकिन नॉट डायरेक्टली कंप्लीटली। तुम्हें ये करना होता है कि पार्टनर्स का नाम देखने के बाद सबसे पहले जाके देखो एंडिंग में करना क्या है। यहाँ तुम्हारा कहा लेजर, बट आमतौर पे कभी कभी जनरल फीस भी लिखा होता है, तो तुम लेजर बना दिए और कहा जनरल फीस, तो 0 पाओ सीधा बोर्ड एग्जाम पर, तुम भले सही क्यों ना किया हो। तो इट्स बेटर क्वेश्चन पहले वेरीफाई कर लो करना क्या है, तो हर बार क्वेश्चन के एंडिंग पहुँचने देखने के लिए। तो यहाँ पे क्या कहा हुआ है, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ABCD, 4 पार्ट कहा है, क्या क्या नाम दिया हुआ है। पहला क्या है, एलाइजेशन, सेकेंड बोलो क्या क्या हुआ है, सेकेंड का है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, है ना, अच्छा, सेकेंड का है लोन अकाउंट ना। तो यहाँ तो लिख के दिया कि ए लोन अकाउंट, बी लोन अकाउंट, मतलब यहाँ पे अगर लिखा है तो मतलब तुम्हारे क्वेश्चन में लोन की बात कहाँ भी होगा, हम अज्यूम कर लेते हैं। नहीं लिखा होता तो भी क्वेश्चन में कहीं अगर दिख जाएगा लोन की बातें, तो वैसे वो आना ही था। तो याद ध्यान दो, नाम क्या क्या है, ए लोन अकाउंट और दूसरा बी लोन अकाउंट। अभी यहाँ पे ये मेंशन नहीं है कि लोन कौन सा वाला है, बात सुनो, कि मतलब ये ए ने लोन दिया है फर्म को या ए ने लोन लिया है फर्म से, मेंशन नहीं है, वो हमने खुद डिसाइड करना क्वेश्चन पढ़ने के बाद। सिमिलरली बी का भी पता नहीं है कि बी का लोन जो है वो बी ने प्रोवाइड किया है फर्म को या बी से फर्म से लिया गया है
ये दोनों बातें क्लियर नहीं हैं। तो ये चीज़ तुम कहते कहाँ से जान पाओगे, जब न्यूमेरिकल लगाओगे, बैलेंस शीट पिकअप करोगे, जिस जगह पे ये लोन की बातें कहेगा उसके अकॉर्डिंग डिसाइड हो जाएगा कि ये लोन कौन सा वाला है, फर्म ने दिया है या पार्टनर ने दिया है, बाद में चलेगा। फिर इसमें एक और का है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो मैंने यहाँ पर इसको बता दिया है। एंड लास्ट का है बैंक अकाउंट। तो ये तुम्हारा फर्स्ट न्यूमेरिकल बेसिकली तुमको सब कुछ सिखाना चाह रहा है कि तुम एक तरह से जितने लेजर्स बन सकते हैं किसी एक न्यूमेरिकल डिजोर्शन के चैप्टर क्वेश्चन में, तो यहाँ पे सब कुछ जान जाओगे। बट क्वेश्चन को करवाने से पहले एक डिस्क्लेमर, क्या तुम्हारे एग्ज़ाम में, बोर्ड एग्ज़ाम में, कि इतना एक साथ कह सकता है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वहाँ मान कि चलो उसमें से कुछ चीज़ें मिसिंग कर देगा, लाइक बैंक नहीं कहेगा, जो कहा है वो तो करना ही पड़ेगा। अगर कुछ में लिख कर ही दिया कि यू हैव टू प्रिपेयर रिलेशन अकाउंट एंड बैंक अकाउंट, अगर ये लिखा है तो करना पड़ेगा, नो डाउट, वहाँ मार्क्स मिलता है। बट जो चीज़ नहीं कहा है अब ये तुम्हारे ऊपर है, या तो बनाओ या ना बनाओ। एंड अगर क्वेश्चन में कहीं काम आ रहा है तो बिल्कुल बनाओ, बट वो हेल्प करेगा सिर्फ, बाकी जो कहता है वो जरूर किया करो। तो ये तुम्हारा एक बुक क्वेश्चन है, तो यहाँ तुम्हें सब कुछ सिखाने वाला है। वो दो पार्टनर्स हमारे हैं ए एंड बी, यहाँ लिख लो ए एंड बी। अब एक बार तुमने काम करो, जो फॉर्मेट तुमको मैंने भी इसके पीछे लिखवाया था, रिलेशन कैसे बनता है, उस फॉर्मेट की बात अगर करें तो वहाँ पे आ जाओ। और ध्यान देना, जब तुमको मैंने कराया था एडमिशन का रिटायरमेंट क्वेश्चन ना, तो वहाँ मैंने क्या हिंट किया था, बैलेंस शीट की बात हमेशा एंडिंग में किया करो। एंड जो पॉइंट बाहर दिया होता है एडिशनल इन्फॉर्मेशन, शुरुआत वहाँ से किया करो, कहे थे ना। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ क्या करोगे इस बार यहाँ पे अगर तुम्हें प्रिपेयर करना है रिलेशन अकाउंट, तो स्टार्ट करोगे बैलेंस शीट से अब, क्योंकि याद करो इसका जो स्टेप्स था उसमें क्या क्या था, लाइबिलिटीज़ को, एसेट्स को राइट ऑफ करना, वो कहाँ से होगा, यू हैव टू पिक अप द अमाउंट, नेम एंड अमाउंट फ्रॉम द बैलेंस शीट इटसेल्फ। तो इसका मतलब इस बार बैलेंस शीट का अहमियत है। बस एक चीज़ ध्यान देना और, कि मैंने वहाँ पे लिखा था ओवरऑल कि लाइबिलिटीज यहाँ आएगा, एसेट्स वहाँ जाएगा, बट कुछ जो स्किप भी करना होता है, तो वो जो स्किप करना किसको है किसको नहीं करना है, ये अब सीखो क्वेश्चन लगाते लगाते। मतलब कौन कौन से टर्म्स आते हैं कौन से नहीं आते हैं ये तुम्हें मालूम चलता है क्वेश्चन लगाते वक्त। हम तुम्हें सारी बातें बताते फॉर्मेट के टाइम पे, वो फिर सब कंफ्यूज कर देता हूँ। जो सवाल में जब जो बातें आएगा नया चीज़ सीखने के लिए वहाँ देखा जाएगा, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन में आ जाओ, हमें यहाँ पे बैलेंस शीट प्रोवाइडेड है ऊपर ना, टॉप पे देखो जरा। तो इस बैलेंस शीट में देखोगे एसेट्स और लायबिलिटी से बहुत से नाम दिए हैं, क्या सब ले आए यहाँ पे? नहीं। लॉजिक तो सिंपल है कि हाँ लायबिलिटी और एसेट्स आएगा, कौन सा आएगा कौन सा नहीं आएगा वो तुमको पता होना चाहिए। बट उसके भी पहले मुझे याद दिलाओ कि अगर राइट ऑफ मुझे करना है तो हमें बनाना है रिलेशन अकाउंट, तो इन दैट केस बैलेंस शीट के टर्मिनोलॉजीज को राइट ऑफ कैसे करें? जो लायबिलिटीज़ का टर्म्स दिया हुआ कहाँ पे? लेफ्ट साइड में, वो कहाँ पे आएगा? तो अब देखो यहाँ पे नाम पढ़ो, एक एक करके सब पढ़ो, और जो आएगा लाओगे, जो नहीं आएगा छोड़ दोगे। जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहला क्या लिखा हुआ है? क्रेडिटर्स। ये हमारा आउटसाइड लायबिलिटी है ना, तो ये आएगा किस नाम से आएगा? जो नाम दिया हुआ है। तो लिखो ऐसे, बाई सन्ड्री क्रेडिटर, कितना अमाउंट दिया हुआ है? 2,10,000। अब एक बात और सुनो, पता ही नाम यहाँ लाने से क्या हुआ? ये जो वर्ड है क्रेडिटर, ये हमारा क्या हो गया? क्लोज्ड, खत्म हो गया नाम। पेमेंट हो गया ऐसा नहीं है, नाम खत्म हुआ है सिर्फ राइट ऑफ करने से। नेक्स्ट ईयर दिया एज लोन अकाउंट। क्या ए का जो लोन है, ये जो वर्ड है ए का जो लोन है, ये क्या कोई थर्ड पार्टी लोन है? ये पार्टनर से जुड़ा हुआ लोन है ना। तो जो भी पार्टनर से अटैच्ड लोन होता है डायरेक्टली, वो इसमें नहीं आता है। इसमें वही लायबिलिटीज आएंगे जो थर्ड पार्टी या आउटसाइड लायबिलिटीज था। ए पार्टनर फर्म का पार्टनर है, घर का पार्टनर, मतलब फर्म के अंदर का है ना, इनसाइड वाला पार्टनर है, तो वो हमारा आउटसाइड नहीं है, तो वो यहाँ तो आएगा नहीं। तो जो भी पार्टनर से रिलेटेड लोन रहता है उसका अलग से बनता है। क्वेश्चन में कहा भी था, लोन दिख भी गया। अब एक बात और, तुम्हें साफ साफ दिख रहा है कि ए का जो नाम है लोन का, कहाँ लिखा हुआ है, किस जगह लिखा है? देख बताओ, ए का जो लोन अमाउंट है किस जगह लिखा है? लायबिलिटीज। तो यू कैन बी से जो ए का लोन अमाउंट है वो एक लायबिलिटीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। और पता है इसका मतलब क्या हुआ? कि इसका मतलब ये हुआ कि जो ए है उसने लोन दिया है फर्म को, एरो देख लो,
ए ने लोन दिया है, अब ए ने दिया है तो फर्म की जिम्मेदारी है रीपे करना। और एक बात ये भी याद रखना, किसी भी लायबिलिटीज का ओपनिंग बैलेंस कहाँ जाता है, किसी लायबिलिटी एसेट्स का अगर बात करो ओपनिंग बैलेंस कहाँ जाता है, डेबिट में। ये कहीं तुमने लिख देंगे, तुम लिए याद कर लो इसको। किसी एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस जाता है डेबिट में, सेम लाइक लायबिलिटीज का ओपनिंग बैलेंस कहाँ जाएगा, क्रेडिट में। तो यहाँ पे जो ए का लोन है ये एक्चुअली फर्म के लिए लायबिलिटी है, बिकॉज लायबिलिटी में लिखा भी था। तो जो उसका बैलेंस दिया है 50,000 वो यहाँ पे आएगा, तो ऐसे आएगा बाई बैलेंस BD 50,000। बात समझ आया ना? चलो, तो मैंने क्या किया, लायबिलिटी में जो दो नाम थे, एक तो लायबिलिटी बाहर वाला क्रेडिटर और एक लायबिलिटी जो लो पार्टनर लोग लेके था वो भी क्लोज हो गया। तुमने भी सिर्फ नाम क्लोज किया है, इसके बाद एक नाम और दिया है, जनरल रिजर्व। ये जो नाम है ये कोई लायबिलिटी तो है नहीं, ये रिजर्व है। और जो हमने सीखा है कहाँ पे, रिटायरमेंट डेथ के टाइम पे पार्टनर्स कैपिटल से बनाते हो, तो यहाँ तुम्हारा आएगा 4 चीज़ें, मेनली 4 या 5 चीज आता है, वो लिख के सुन लो क्या क्या है। सबसे पहला क्या आएगा, जितने पार्टनर्स हमारे हैं उनका बैलेंस BD आएगा। दूसरा, जो ऊपर बना रहे हो रिलेशन अकाउंट, उसका प्रॉफिट या लॉस आएगा। तीसरा, जो भी बैलेंस शीट के अपीयर्ड में रिजर्व सरप्लसेस या प्रॉफिट लॉसेस था लायबिलिटी या एसेट्स में, वो यहाँ पे आएगा। और भी हैं लाइक जो भी क्वेश्चन के बाहर एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया है वो भी यहाँ पे आ सकता है इफ़ आना होगा तो। ये 3-4 चीज़ें होती हैं। तो ये बताओ, जो रिजर्व है क्या वो इसमें जाएगा? नहीं, वो जो GR है वर्ड, इसको राइट ऑफ होगा बट नॉट यहाँ ला करके। ये राइट ऑफ होता है इधर पार्टनर्स के कैपिटल में उनको बांट करके, जो तुम कहाँ सीखे हो पीछे। और सिर्फ एक जनरल रिजर्व क्यों, अगर PL दिया होता क्रेडिट बैलेंस या डेबिट बैलेंस, जो भी एसेट्स लायबिलिटीज के रिजर्व में अपीयर होते हैं प्रॉफिट लॉस जो भी, वो इधर आता है, इसमें नहीं आता। याद रहेगा? तो मतलब लायबिलिटी का तुमने एक सेगमेंट याद कर लिया क्या, कि आउटसाइड लायबिलिटी यहाँ जाएगा, पार्टनर्स को लेके कोई लोन का अमाउंट पार्टनर ने दिया होगा इस तरह का, तो यहाँ पे आएगा। और तीसरा, कोई रिजर्व अगर दिया तो कहाँ जाएगा, इधर। एंड बाकी एक और दिया कैपिटल, या तुम लिख के रखे हो, कैपिटल कहाँ जाता है, जो कैपिटल बैलेंस दिया पार्टनर्स का, यहाँ दिया ना AB का 4 लाख एंड 250, वो जो कैपिटल बैलेंस है वो यहाँ नहीं जाएगा। तुमने लिख के रखा है कि जो पार्टनर्स का बैलेंस होता है वो कहाँ जाता है, पार्टनर्स कैपिटल में। ये 4 चीज़ याद रखना। अब यही कारण है तुमको मैंने क्यों ये सवाल पिकअप किया है, क्योंकि इसमें तुम सब कुछ जानोगे एक एक करके। हम टाइम लेंगे बताने में, लेकिन एक एक बारीकियों को समझ लोगे ना, तो तुम्हारा आज ही इस चैप्टर का जनरल एंट्रीज अगर छोड़ दें, जनरल एंट्रीज फॉर अ वाइल, तो लेजर्स के कॉन्टेक्स्ट में जो न्यूमेरिकल तुम लगाओगे 8-9 न्यूमेरिकल आने वाले 7-8 दिनों में, बिलीव मी उसका 70 to 80% हिस्सा कंटेंट ये एक न्यूमेरिकल तुम्हें इनफ है सिखाने के लिए। बस इसका एक एक बात हो ध्यान सुनना। तो मैंने अभी तक सिर्फ किसको पिकअप किया है, एज पर स्टेप 1 सिर्फ फोकस किया था लायबिलिटीज को राइट ऑफ करने में, जो कि हो भी गया। अब यहाँ पे एक ही नाम आया तो क्या तुम्हारे एग्जाम में एक ही नाम देगा? यस। बहुत ज़्यादा तुम्हें नाम देकर कंफ्यूज नहीं करेगा, परेशान नहीं करेगा, 3-4 नाम मैक्सिमम जाएगा। इसके अलावा और क्या पता क्या सकता था, कोई आउटसाइड सैलरी है, रेंट है, बैंक लोन है, ये 3-4 नाम सिर्फ हैं तुम्हारे। बिल्स पेबल है ना, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड है। तो ये जो 4-5 नाम है आउटसाइड लायबिलिटीज़ के तौर पे कुछ समय देगा तो लाओगे, अगर एक दिया तो एक लाओगे, कोई बात नहीं। चलो ये तो हो गया। मतलब ने अभी काम किया एक पे, कहाँ पे काम किया, सिर्फ लायबिलिटीज़ पे। तुम लोग को इसी तरह करना है। हम टाइम लिए बताने में तो समय लगा है, तुम्हें एग्जाम में ये सारे काम करने होते हैं कुछ मिनटों के अंदर। अब जब मूव करो कहाँ पे, एसेट्स में, वहाँ तो बहुत नाम दिख रहे हैं ना, तो जो एसेट्स हैं वो यहाँ पे आते हैं राइट ऑफ होने के लिए। लेकिन अब समझो, यहाँ पे ध्यान देना, बैंक या कैश मत लाना। बताओ क्यों? एसेट्स में देखो कैश और बैंक लिखा पहला ना, क्या उसको राइट ऑफ करने के लिए यहाँ ले आए? राइट ऑफ का मतलब क्या होता है, उस नाम को क्लोज करना है। तो क्या
जो कैश एट बैंक, तो उसको बैंक ही कहते हो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो बैंक को क्लोज करने के लिए, इस बैंक वर्ड को क्लोज करने के लिए हम क्यों यहाँ लिख रहा है, जब उसका अलग से लेजर बना हुआ है, अब बैंक का लेजर बनता ही है। तो जो बैंक वाला लेजर है उसको क्लोज करने के लिए, जो बैंक वाला अमाउंट दिया है वर्ड, उसको क्लोज करने के लिए यहाँ नहीं लिखोगे, कहाँ लिखोगे? अब वही सेम लॉजिक, बिकॉज बैंक हमारा क्या है, एसेट्स, तो उसका जो ओपनिंग बैलेंस दिया है बैलेंस शीट के अंदर, कहाँ लिखाएगा? तो कितना अमाउंट दिया है? 60,000, तो यहाँ लिखोगे ऐसे, टू बैलेंस BD 60,000। समझे? तो मतलब अगर मान लो कुछ समय नहीं कहा होता कि प्रिपेयर बैंक लेजर ऑल्सो, यहाँ तो बना रहे हैं ना, नहीं कहा होता, पता क्या करते हैं हम, ये जो 60,000 का अमाउंट मैंने लिखा है टू बैलेंस BD, कहीं लिखते ही नहीं, फिर यहाँ जाएगा नहीं, यहाँ जाएगा नहीं, ये कुछ समय कहा नहीं है तो छोड़ दो, कोई बात नहीं। बट अगर बैलेंस बनाना है, बैंक बैलेंस, बैंक का लेजर बनाना है, तो यहाँ लिख दो, ऑन द स्पॉट लिख दो। और एक चीज़ और नोटिस करो, हम चाहते तो ये कर सकते थे कि पहले ये बनाते हैं, फिर ये बनाते हैं, फिर ये बनाते, एक एक करके। हम पता क्या कर रहे हैं एक्चुअली, बताओ क्या कर रहे हैं, गलती ना होने पाए, कोई चीज़ छूटने ना पाए, हम एक साथ लाइन ड्रॉ करके जो चीज़ जहाँ जहाँ पुट होगा उसको उसी वक्त पुट कर दे रहा है। तुम एक साथ जब सब लिख चलते हो ना, तो कुछ छूटता नहीं है और बहुत जल्दी हो जाता है। तो मैंने क्या किया, अभी एसेट्स में नाम पिकअप किया पहले ही वाला, जिसके यहाँ पोस्ट कर दिया। सेकंड पढ़ो, डेटर, वो यहाँ पे आएगा, टू डेटर, बस ये ध्यान देना, जो उसका ग्रॉस वैल्यू है, या उसको तुम बुक वैल्यू भी कह सकते हो, बुक वैल्यू, वो आएगा। जो आगे लिखा 170, दैट इज इट्स रिड्यूस्ड वैल्यू, हम क्या करेंगे, जो उनका बिफोर प्रोविजन अमाउंट है 180, उसको पिकअप करेंगे। और जो प्रोविजन है, एंड प्रोविजन क्या इंडिकेट करता है, लायबिलिटी, तो लायबिलिटीज कहाँ जाता है, हाँ, तो भले ये प्रोविजन लिखा है एसेट के साइड में, डेटा के नीचे माइनस लिखा हुआ है, माइनस, बट तुम्हें इसको ऐसे उठा करके यहाँ लिखना पड़ेगा, बाई प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट। कितना अमाउंट है इसका, 10,000। तो ये ध्यान देना कि तुम्हें प्रोविजन इस वर्ड को भी क्लोज करना है। एक बच्चा ये कहते सर कि सर हम डेटर को 170 लिख दें, क्या दिक्कत है, यहाँ 180 था, यहाँ 10 था, माइनस किए 170 आएगा, तो 170 सीधा लिखिए, तो क्या दिक्कत है उससे, दिक्कत है, पता दिक्कत क्या है, ये जो वर्ड है प्रोविजन, ये क्लोज हो पाया, फिर क्लोज करने के लिए तुम नाम लाना ही पड़ेगा एट द एंड। तो डेटर यहाँ आ गया, तो डेटर का जो फुल अमाउंट है 180 से खत्म, नाम ही खत्म हो गया, उनसे पैसा मिल गया, ऐसा नहीं है। अभी तुम्हारा जो फोकस है स्टेप 2 के अकॉर्डिंग कि नाम को राइट ऑफ करना है, नाम को क्लोज करना, बिकॉज बुक से आगे कंटिन्यू नहीं होने होगा, फॉर्म डिसॉल्व हो चुका है। तो हमने भी सिर्फ क्या किया, नाम को क्लोज किया। सिमिलरली प्रोविजन भी हमने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। आगे बढ़ो, स्टॉक, ये भी क्लोज होगा, तो टू स्टॉक, बताओ कितना दिया हुआ है, 2 लाख। नेक्स्ट क्या है, वो भी यहाँ पे आएगा, टू इन्वेस्टमेंट, कितना है 150, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ो, ये सब हमारे एसेट्स आएंगे यहाँ पे, फिक्स एसेट, प्लांट एंड मशीनरी, कितना है 4 लाख, बात मत करो भी, वहाँ से निकलो, एक मिनट, चलो देखो, तो मैंने अभी जितने एसेट्स थे राइट ऑफ हो गए, जितने लायबिलिटीज राइट ऑफ हो गए, एंड जो नाम जहाँ जहाँ जाना चाहिए था ले गए ना। ये जो मैंने अभी पोस्ट कर दिया इसीलिए किया बिकॉज क्वेश्चन में कहा भी था और इसके बारे में जिक्र भी किया था। नहीं कहा होता, लोन दिया नहीं होता, बैंक की बात कहा नहीं होता, तुम ये बनाते ही नहीं, हम सिर्फ इतना पोस्ट करके और आगे बढ़ते जाते। फिर तुम्हारा 2 काम तो हो गया, स्टेप 1 स्टेप 2 ना। अब आता है इसमें एक और दिया है, बी लोन दिया ना, ये भी तो डाटा होगा। देखो ये जो बी लोन वर्ड है हमको इसको भी क्लोज करना है डिसॉल्यूशन टाइम पे, तो बिकॉज ये जो बी का लोन है ये एसेट के साइड में लिखा है ना, तो बिकॉज ये बी का जो लोन है वो लिखा है हमारे एसेट्स के साइड में, एसेट्स के साइड में, दैट्स वाई इसका इंडिकेशन क्या हुआ कि फर्म ने ये लोन दिया है किसको, उस बी को, फर्म ने ये लोन दिया है उस बी को, मतलब फर्म के लिए एसेट्स है और एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस कहाँ जाता है 2 में, तो जो उसका अमाउंट है लोन का कितना दिया है 20,000, वो यहाँ पे आएगा। इतना क्लियर है?
चलो बढ़िया। अब आ जाओ नेक्स्ट पार्ट पे। तो तुमने बैलेंस शीट के सारे टर्मोलॉजीज को क्लोज कर दिया। अरे हाँ, एक चीज़ और भी है, काम करें क्या, वो जो दिया पार्टनर्स कैपिटल ए बी का, वो बताओ कहाँ जाएगा। जब हम लोग बैलेंस शीट के नाम को क्लोज कर ही रहे हैं, तो जो पार्टनर्स का बैलेंस दिया है वो भी अभी ही अगर आप पोस्ट करते कोई दिक्कत है नहीं। चलो कर लो, बिकॉज मैंने पहले ही कहा तुम एक साथ बनाओ, ज़्यादा अच्छा रहता है, उसमें गलती नहीं होता है। तुम एक बार ये बना रहे हो फिर ये बना रहे हो, कोई मतलब नहीं है, उसमें टाइम लगता है। यहाँ लिखो बाई बैलेंस, बिकॉज ये लाइबिलिटी है, और वही सेम लॉजिक, लाइबिलिटीज का ओपनिंग कहाँ जाता है, बैलेंस। क्रेडिट साइड में कितना दिया था ये 4 लाख एंड 250। ओके, तो हमने ओवरऑल ऑफिशियली, ध्यान सुनना, हमने ओवरऑल ऑफिशियली पूरा बैलेंस शीट का एक एक टर्म खत्म कर दिया, हाँ या ना। कौन सा, एक्सीलेंट, यही बोलना चाहते हैं हम। जब हम एक एक टर्म को क्लोज कर ही रहे हैं एक ही बार में, जहाँ जहाँ जो जाएगा वहाँ पुट करके, तो इसी वक्त अगर हम जनरलाइजर को भी क्लोज कर दें, क्या दिक्कत है, वो तुम बाद में करोगे, कोई फायदा नहीं, अभी कर लो। तो यहाँ पे आएगा तुम्हारा बाई जनरल रिजर्व, कितना अमाउंट दिया है, और इसको तो बांटोगे इन द ओल्ड रेशो जो क्वेश्चन में दिया हुआ है 2:1। तो जरा बांटो 90,000 को, 90,000 बांटो इन द 2:1 में, 60 जो कितना आता है 60,000। अब सोचो कितना फ़ायदा हमारा हो गया ना, कि हमने मतलब अपने पूरे सवाल का जो पूरा बैलेंस शीट वाला सेगमेंट था, बैलेंस शीट वाला सेगमेंट टोटली खत्म। एक भी वर्ड अब बैलेंस शीट का बुक्स के रिकॉर्ड में बचा नहीं है, सबको हमने उनके अपोजिट जगह ले जाकर क्या कर दिया भाई। देखो ना, जनरल रिजर्व का लायबिलिटी था ना, हमने उसको भी ले गए अपोजिट में, खत्म। पार्टनर्स कैपिटल ले गए अपोजिट, खत्म। उसके बाद एसेट्स को अपोजिट ले गए, खत्म हो गया। तो इस तरह हमने एक एक वर्ड को क्लोज डाउन कर दिया, मतलब हमें अब बैलेंस शीट मतलब ही नहीं है, बैलेंस शीट के पूरे एक एक टर्म से मतलब नहीं रह गया। अब हमारे सिर्फ टास्क क्या रह गया पता है, और नीचे देखो 6 पॉइंट दिया ना, तुम्हारा आखिरी टास्क पता क्या है, इन 6 पॉइंट को एक एक करके बिना सॉल्व किए आगे बढ़ना मत। 6 पॉइंट सॉल्व किए, क्वेश्चन खत्म। समझे बात को, ये इतना सिंपल चैप्टर ऐसे ही है। एक बार तुमने पूरा फोकस कहाँ लगाया, बैलेंस शीट के ऊपर, पूरा क्लोज डाउन हो गया। एंड फिर से कह रहे हैं हम, ये अगर 3 नहीं कहा होता और इसका कंटेंट नहीं दिया हो तो बनाते ही नहीं हम, ये 2 मोस्टली बनने वाला था। और जितना टर्म अभी लिखा मैंने, ये तो लिखना वैसे भी था एक एक करके, बस इसमें ये एक्स्ट्रा जोड़ रहा बिकॉज क्वेश्चन में कहा हुआ दिया हुआ है, ठीक है। तो हमने 2 जगह फोकस करना है, एक बैलेंस शीट पे और एक एडिशनल इंफॉर्मेशन पे। तुम्हारा अभी 50% काम तो हो गया क्वेश्चन का, है ना। अब आते हैं सेकंड 50% वाले काम पे, जिसका नाम क्या है, जो भी बाहर दिया है इंफॉर्मेशन 6 पॉइंट, ऑल 6 पॉइंट को एक एक करके पढ़ो, कोई जल्दीबाजी नहीं है। पढ़ो पहला, प्लांट एंड मशीनरी वॉज टू बी टेकन ओवर बाई ए एट 60% ऑफ द बुक वैल्यू। मैंने अभी जस्ट कहा था ना, एक एसेट्स को अगर बेचे होते हैं पैसा आता, और जो भी एसेट्स को बेचते हो, एसेट्स को सेल आउट करते हो, जो पैसा आता है तो यहाँ लिखाता है जस्ट बिकॉज ऑफ, क्योंकि यहाँ जब रिकॉर्ड क्यों होता है, दैट इंडिकेट इनकम, है ना। तो अगर बेच के पैसा पाओगे तो यहाँ लिखाएगा ना। तो सवाल क्या है, हमने अपने प्लांट मशीनरी को लिखा है ना, प्लांट एंड मशीनरी वाज टेकन ओवर बाय ए एट 60% ऑफ द बुक वैल्यू। और भी कौन ले रहा है, ए। इमेजिन करो ए नहीं लिया होता तो क्या होता, कैश। तो वही जो प्लांट मशीनरी है, यहाँ पे लिखा था बाई कैश अकाउंट, ब्रैकेट में प्लांट मशीन इंडिकेशन के लिए कि वो पैसा यहाँ से आ रहा है। तो बाई कैश लिखे होते ना, बट जस्ट बिकॉज वो कैश नहीं लिखा पा रहा है, क्यों, ए लेके जा रहा है, तो फॉर्म क्या करेगा, उस कैश के जगह पे उसी ए का नाम ले आएगा कवर अप करने के लिए। तो मतलब यहाँ पे अगर ए ले जा रहा है तो क्या करोगे आप पे, बाई ए कैपिटल अकाउंट इंडिकेटिंग द प्लांट मशीनरी, वो टेक ओवर किया है ना। कितने में किया है, प्रॉपर्ली लिखा है, जितना उसका वैल्यू था प्लांट मशीनरी का 4 लाख, उस 4 लाख का कितना 60%। सॉल्व करो, कितना था ये, कितना 2,40,000। मतलब ले दे के हमारा एक एसेट तो चला गया सही, और कौन ले गया, बट एक हमने फ्री में नहीं दिया है, हमने उसको नाम को लिख दिया यहाँ पे बाई, जहाँ बाई कैश आना चाहिए था बेचने पे, बिकॉज ए ले गया, तुमने क्या किया, सिंपल। यही अगर बेचे होते हैं तो जहाँ ए लिखा है वहाँ कैश लिखे होते हैं, बाई कैश।
बाकी जो 60% है ये कहाँ था, तो क्वेश्चन में कंडीशन था 60 का है, 70 का है, 80 का है या 90 का है, फिर पूरा 100% कि तुम 4 लाख का प्लान में से पूरा 4 लाख में बेचे हो, तो जो कहो ले आओगे। नाम पे ध्यान दो सिर्फ कि कैसे मैंने क्या लिखा। नेक्स्ट पढ़ें, पढ़ के लिखा गया। अच्छा एक बात और भी है, ये बताओ अगर ए ले गया है तो ए का अपना खुद का कैपिटल क्या हो, घटे बढ़ेगा? घटेगा। और जब पार्टनर्स का कैपिटल घटता है तो कहाँ रिकॉर्ड होता है? डेबिट में। तो इसका एंट्री इसमें भी होगा। कैसे होगा? ये कहाँ से लाया जा रहा है? यहाँ लिखाएगा टू रियलाइजेशन अकाउंट, इंडिकेशन, साइलेंट कर लो। सुनो, वो जो ए है जो मशीन को ले जा रहा है तो इससे उसका कैपिटल घटने वाला है। दैट्स वाई जो अमाउंट है 240 का वो यहाँ पे आएगा 2,40,000। क्लियर हुआ? बी नहीं ले गया तो बी में डैश लगा दो। तो मतलब बिकॉज उसमें पार्टनर का नाम इन्वॉल्व हो गया तो उसका एंट्री यहाँ भी आना था, इसलिए हुआ बिकॉज बोथ साइड पोस्ट हो गई है। ठीक है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। सेकंड, इन्वेस्टमेंट वॉज टेकन ओवर बाई बी एट 120%। अगेन सेम चीज़ है, जो हमारा इन्वेस्टमेंट था ये वाला 1.5 लाख का, उसे कौन ले जा रहा है? बी। तो बी ले जा रहा है तो इससे क्या हो रहा है? जिस इन्वेस्टमेंट को हम बेच के पैसा कमा सकते थे नहीं कमा पाए, तो हमने क्या किया, उस बाई कैश की जगह पे उस बी का नाम लिया, जिसमें मैंने ऊपर ही किया एक लिए। इसमें क्या कहा है क्वेश्चन बताओ? 120% पे जितना हमारा इन्वेस्टमेंट है 1.5 लाख का, उसको हमने 120% पे ले गए, जो कि सॉल्व अगर करते हो कितना था ये आएगा 180। बोलो 1 लाख। मतलब इन्वेस्टमेंट को अगर फर्म ने सेल किया होता तो बाई कैश लिखा था, बट जस्ट बिकॉज कौन ले गया? बी। तो फर्म ने क्या किया, उसका नाम लग दिया। और बिकॉज बी ले जा रहा है तो बी का भी कैपिटल घटेगा, क्योंकि फर्म अपना कवर अप कर रहा है। तो यहाँ पे अगेन आएगा टू रियलाइजेशन। और इस बार जो रीजन है यहाँ पे इस वर्ड के आने का वो है इन्वेस्टमेंट, और वो भी कौन ले गया है? बी। कितने में ले गया है? 180 में। तो इसे वैल्यूज ध्यान देना, सेम नाम देख के दोनों को सेम मत कह दो, दोनों का रीजन अलग अलग है। ठीक है, चलो बढ़िया है। अब आ जाओ थर्ड पे आ जाओ। 2 पॉइंट तो ईजी था। थर्ड कह रहा है द क्रेडिटर्स वर पेड ऑफ बाय गिविंग देम स्टॉक एट 75% ऑफ द बुक वैल्यू। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। Creditors were paid off by giving them the stock at 75% of the book value। ये बताओ हमारे पास यहाँ पे क्रेडिटर है कितने? जो हमारे पास है क्रेडिटर्स, देखो हमारे पास जो क्रेडिटर हैं कहाँ गए रहा, कितना था? 2,10,000। 2,10,000 का हमारा क्रेडिटर था, जिसमें हमने क्या किया है, हमने उनको क्या दे दिया? स्टॉक दे दिया। 1 मिनट को तो काम है, 1 मिनट को। चलो देखो बेटा, अभी इस न्यूमेरिकल का भी टाइम जा चुका 28 मिनट, तो जितना हो जल्दी कराते हैं। ठीक है ना? बहुत लंबा ले जाना नहीं, बिकॉज समझा रहे तो टाइम लग रहा है, बट ठीक है। देखो इसमें क्या हो रहा है, एक क्रेडिटर हमारा था 2,10,000 का, जिसको कि बाय डिफॉल्ट हम पे करने वाले वैसे भी, बट फर्म ने कुछ दिमाग लगाया। और ये होता है जब भी फर्म डिजॉल्व करता है ना, हम लोग जुगाड़ लगाते हैं। कैसे? कुछ पेमेंट कर देते हैं, कुछ पेमेंट नहीं करते हैं, कुछ दे देंगे एसेट्स, तो ये होता है एडजस्टमेंट। तुम फुल पे करोगे ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं होता है। तो फर्म ने क्या किया, अपने क्रेडिटर को ये कहा कि चलिए ठीक है, आपको हम पेमेंट करेंगे इस तरह से, कुछ आपको हम क्या दे देंगे, अपना स्टॉक। और हमारे पास स्टॉक था कितने का? स्टॉक हमारे पास था 2 लाख का। फर्म ने क्या कहा कि हम आपको अपना स्टॉक दे देंगे पेमेंट के बजाय। भाई इतना पेमेंट करना है क्रेडिटर्स को, तो फर्म ने क्या दिमाग लगाया, पेमेंट ना करना पड़े तो हमने उनको स्टॉक दे दिया। बट स्टॉक दिया कितने में? जितने का स्टॉक का वैल्यू था उसका 75% जो होगा वैल्यू वो दिया है। तो बताओ उस 2 लाख का 75% कितना होता है? कोई सॉल्व किया है? ये आएगा 1.5 लाख। मतलब हमने क्या किया ना, अपने क्रेडिटर का पेमेंट कैश में करने के बजाय हमने क्या उनसे कहा कि भाई ठीक है, आप हमसे स्टॉक पे ले जाइए, जो हमारा सामान है वो हमसे आप ले लीजिए, ताकि हमको पे ना करना पड़े। वो मान भी गए, मान लो उनको दिख रहा है फॉर्म डिजॉल्व हो चुका है, भाई जैसे पैसा मिल रहा लेके हटाओ।
पता नहीं उस टाइम पे जब फॉर्म डिजॉल्व होता है ना, तो जो होते हैं बाहर के लोग क्रेडिटर्स वो सोचते क्या है, भाई जैसे पैसा आ रहा है लेके आओ, वैसे फॉर्म बंद हो चुका है, क्या पता पैसा मिले ही ना कल को। तो इट्स बेटर वो मान रहे हैं, स्टॉक दे रहे हैं, तो उसी से इतना पैसा रिकवर हो रहा है, कर लेते हैं। तो यहाँ पे हुआ क्या, स्टॉक 2 लाख का था, बट क्रेडिटर्स ने क्या दिमाग लगाया, इन्होंने स्टॉक का जो वैल्यू है उसका 75% ही मान के 1.5 लाख रिसीव कर लिया। मतलब आउट ऑफ 210 अगर बात करें रिमेनिंग का, तो आउट ऑफ 2,10,000 में से इनको स्टॉक के नाम पे 1.5 लाख रुपए मिल गया, है ना। ये मत कहना सर तो स्टॉक 2 लाख का था, उन्होंने क्या किया, स्टॉक का कम वैल्यूएशन करके लिया, तो इसमें फायदा पूरा कौन पा गया, क्रेडिटर्स। ऐसा होता है आमतौर पे। तो क्रेडिटर्स को अपने 2,10,000 में से इतना पैसा मिल गया स्टॉक के फॉर्म में। अभी कितना उनको और चाहिए, 60,000। और क्वेश्चन में लिखा है ये जो 60,000 उनको चाहिए, उसके लिए फॉर्म क्या कर रहा है, उनको पे कर रहा है। हम पढ़ दे रहे हैं कि द क्रेडिटर्स वर पेड ऑफ बाय गिविंग देम स्टॉक एट 75% वैल्यू, ठीक, एंड जो रिमेनिंग है एंड द बैलेंस इन कैश। तो अब इस पूरे का एंट्री कैसे बनेगा, ये बताओ कि अगर हमने अपने क्रेडिटर को, ध्यान देना, क्रेडिटर का नाम और स्टॉक का नाम, ये 2 नाम जो हैं सब क्लोज हो चुके हैं, है ना। क्रेडिटर जो वर्ड है एंड जो स्टॉक की वर्ड है यहाँ राइट ऑफ हो चुका है ना। अब बस सवाल क्या था कि हमको अपना क्रेडिटर को पे करना था, स्टॉक को बेच के पैसा कमाना था। हमने क्या दिमाग लगाया कि स्टॉक को बेच के पैसा हाथ में आएगा, फिर उसे पेमेंट करें क्रेडिटर को। इतना पंचायत कौन करे, इट्स बेटर वही स्टॉक बिना बेचे हाथों हाथ दे दे, बाहर दे दे अपने क्रेडिटर्स को। तो इसका मतलब जो हमने स्टॉक प्रोवाइड किया क्रेडिटर को एडजस्टमेंट के तौर पे कि हम इसको बेच के पैसा पाते हैं, फिर इनको पे किए होते हैं, इट्स बेटर हम क्यों ही बेचें भाई, अब हमसे स्टॉक ले लीजिए, काम खत्म। तो जो चीज़ हमने इस तरह सेटलमेंट किया है इसका एंट्री नहीं बनता है। दोबारा कह रहा है क्योंकि नाम तो वैसे भी नहीं है, स्टॉक वर्ड खत्म हो चुका है, क्रेडिटर वर्ड खत्म हो चुका है, बस सवाल था क्रेडिटर से पेमेंट का और स्टॉक से पैसा रिसीव करने का। तो हमने क्या दिमाग लगाया, क्रेडिटर्स को स्टॉक को बेच के पैसा पहले हाथ में लाएं, फिर उनको पे करें। समझदारी क्या है कि हम जो किसी और को बेचेंगे, भाई आप ही ले जाओ स्टॉक हमसे, मतलब क्रेडिटर ले जाए स्टॉक हमारा, क्रेडिटर हमारा स्टॉक ले जाए और पेमेंट करना नहीं पड़ेगा सर। तो ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से होता है। तो जो चीज़ बाहर हो गया इसका रिकॉर्ड में लाने का मतलब नहीं है। हाँ, लेकिन जो मैंने पेमेंट किया है ये वाला अमाउंट पेमेंट, इसका एंट्री बनेगा। कितना बनेगा, यहाँ पे पेमेंट हुआ है तो यहाँ पे आएगा टू कैश अकाउंट। हालांकि तुम बैंक लिखो ज़्यादा अच्छा रहेगा, बिकॉज यहाँ पे सब काम बैंक से हो रहा है। और ये पेमेंट किसको हो रहा है, क्रेडिटर्स। यहाँ लिखो क्रेडिटर्स, ये जो लिखो वर्ड क्रेडिटर, ये मत कहना सर आप तो ये नाम ला दिए फिर से क्रेडिटर, ये नाम नहीं आ रहा है। ये सिर्फ इंडिकेशन है कि भाई हमने पेमेंट किसको किया है, हमारा जो एक्चुअल वर्ड है वो क्या है, कैश। और ये बताओ जो पेमेंट किए हैं कैश, कितना पेमेंट किए हैं, 60,000, इसका एंट्री यहाँ पे आएगा, हाँ है ना, पेमेंट हुआ है ना। तो बिकॉज जब पेमेंट होता है तुम्हारा कैश घटेगा बढ़ेगा, घटेगा, तो इसका जो पोस्टिंग है कहाँ पे आएगा, एज पर एसेट। जब घटता है तो कहाँ रिकॉर्ड होता है, डेबिट में। तो यहाँ लिखोगे बाई रियलाइजेशन ब्रैकेट में क्रेडिटर्स, कितना अमाउंट है, 60,000। और आगे बढ़ो, क्या कह रहा है, डेटर्स आर रियलाइज्ड एट 20% लेस ऑफ द अमाउंट ड्यू फ्रॉम देम। हमको अपने डेटर से जितना पैसा चाहिए था हम उससे 20% कम पा रहे हैं, तो पा कितना रहे होंगे, 80%, है ना। अपने डेटर से तुम 20% कम पैसा पाने वाले हो, तो 80% मिलेगा हाथ में। और ये पैसा आता है तो रिकॉर्ड कहाँ होता है, इधर। यहाँ लिखोगे बाई बैंक। और ये पैसा आ रहा है, ये किस बात का आ रहा है, डेटर से हमने पैसा रियलाइज किया है। और रेस्ट कितना किया है, जितना उनका बुक वैल्यू था उसका 20% कम कर दो, कितना आता है, 80%। मतलब हमने एक्चुअली अपने डेटर से इतना पैसा पाया होगा। जरा सॉल्व करो, कितना आता है ये हमारा आता है 1,44,000 कि इतना पैसा हमको डेटा से मिल गया। इतना सिंपल है। तो तुमने मतलब अपने सारे एसेट्स का काम हो गया, मतलब कोई भी एसेट में बचा नहीं है। आगे बढ़ो, नेक्स्ट पॉइंट,
ए का जो लोन है पेड ऑफ विथ इंटरेस्ट फॉर 6 मंथ, लिखा है ना, ए का जो पेमेंट है एक लोन का उनको पे करना है, उनको इंटरेस्ट देके 6 महीने के हिसाब से, है ना। ये बताओ इंटरेस्ट जब पे करोगे तो ए का जो लोन अमाउंट है, ये देखो यहाँ पे, जब इंटरेस्ट पे करोगे तो लोन का जो अमाउंट है घटेगा बढ़ेगा? भाई ए को तुम पे कर रहे हो इंटरेस्ट के साथ, ये उनका प्रिंसिपल अमाउंट है, तुमको इंटरेस्ट भी, फॉर्म उनको इंटरेस्ट भी दे रहा है, तो इससे उनका लोन का अमाउंट घटेगा बढ़ेगा? तो जो एंट्री है इंटरेस्ट का वो यहाँ पे आएगा, कैसे? बाई, नहीं नहीं नहीं, ये ध्यान देना, तुमने अगर लिख दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वर्ड लिख दोगे ना, पता है इसका इम्पैक्ट क्या हुआ? तुमने एक, नहीं, तुमने इसका मतलब एक न्यू वर्ड क्रिएट कर दिया, और तुम्हारे इस पूरे चैप्टर में मेन रोल क्या है? तुम्हें कोई नया नाम क्रिएट नहीं करना है। आ लिया, ध्यान दो। तो यहाँ पे बिकॉज 50,000 रुपये को इंटरेस्ट पे करना है, वो भी गलत है, समझो बात को। मोटिव क्या है कि हमें कोई भी नया वर्ड नहीं लाना है, पहली चीज़, बट इंटरेस्ट देना जरूर है पेमेंट के दौरान, है ना। तो क्या करेंगे आप लोग, जो भी पैसा का लेना देना होता है वो हम इसके थ्रू करते हैं, कौन सा नाम है? तो यहाँ पे क्या आएगा? और हाँ, अपने इंडिकेशन ले सकते हो IOL, इंटरेस्ट ऑन लोन, ये शॉर्ट में इंडिकेशन है सिर्फ। हमारा मेन नाम क्या है? रिलेशन, और इसका अमाउंट कैसे निकालोगे? जितना प्रिंसिपल अमाउंट था इनटू फॉर 6 मंथ, और इसका रेट कहाँ दिया बताओ? ऊपर बैलेंस शीट, एग्जैक्टली, वहाँ देखो दिया हुआ है, रेट दिया होता है। अगर नहीं दिया होता तो हम क्या करते हैं? 6% ले लेते हैं, जो कितना आएगा सॉल्व करने पाएगा? ये आएगा 3,000, और इसका पेमेंट कर दो। पेमेंट यहाँ पे आएगा टू कैश अकाउंट, जब मैंने पेमेंट कर दिया एज अ बैलेंसिंग फिगर, कितना आएगा पेमेंट करूँ? 53,000 आएगा। और बिकॉज पेमेंट किए हो पैसा घटा है, तो इसका भी एंट्री यहाँ पे आएगा, बाई ए लोन अकाउंट 53,000। क्लियर? तो हमने एक तरह से ये जो पॉइंट था, पॉइंट नंबर 5, सेकंड लास्ट पॉइंट, इसका भी ट्रीटमेंट पूरा कर दिया, हाँ है ना? नहीं। ये बताओ, ये जो इंटरेस्ट का अमाउंट 3,000 रुपये निकाले कहाँ से हो? लाइसेंस से, हाँ है ना। और इस अमाउंट को तुमको यहाँ शो करना पड़ेगा, बिकॉज ये हमारे डिक्रीज किया है पैसे को, तो यहाँ लिखोगे टू ए लोन अकाउंट, क्योंकि ये पैसा इधर ट्रांसफर किया गया है, और इसका जो अमाउंट है हमने यहाँ निकाला हुआ, कितना आया था हमारा? 3,000 रुपीज़। ये एक तरह से हमारा इंटरेस्ट ऑन लोन का अमाउंट था। जो भी नुकसान वाली बातें हैं वो यहाँ लिखाता है, बिकॉज क्वेश्चन में कहा था इंटरेस्ट भी पे करना है, तो यहाँ से हुआ। और ए का जो लोन है, ये मेरे को नया वर्ड क्रिएट नहीं किया है, ये ऑलरेडी इसका लेजर चल रहा है अभी। तुम जो लेजर चल रहा है वो नाम ले सकते हो, लेकिन कोई भी न्यू वर्ड क्रिएट नहीं किया जाता है। चलो आगे बढ़ो, लास्ट पॉइंट, हमने एक्सपेंसेस पे किया रिलेशन का 1,000, तो यहाँ पे पेमेंट आएगा टू कैश अकाउंट, ब्रैकेट में रिलेशन एक्सपेंसेस, कितना पेमेंट है? 1,000। और बिकॉज पेमेंट हुआ है ना, तो इधर भी आएगा, पेमेंट हुआ है, कैश गया है, तो यहाँ लिखोगे बाई। देखो जब पैसा घट रहा तो यहाँ लिखोगे बाई रिलेशन अकाउंट, ब्रैकेट में रिलेशन एक्सपेंसेस, कितना? जिसके मन में ये चल रहा होगा कि सब दोनों एक साथ लेके चलना, बड़ा कंफ्यूजिंग हो जा रहा है। देखो एग्जाम में तुम्हें बैंक अकाउंट कहेगा, जरूर नहीं है ना। आमतौर पे क्या होता है, तुमको ये तीनों नहीं बनाना पड़ता है, लोन वाला सेगमेंट, तो क्वेश्चन में इतना कहा है तो मैं बनाया हुआ है। अदर पता है एग्जाम में क्या होता है, एग्जाम में वहाँ पे देखो ये रिलेशन एंड पार्टनर्स कैपिटल, ये दो को ही तुम्हें बनाना पड़ता है नॉर्मली। तो हम इतना लेके चल रहे हैं तो इतना बनाना पड़ रहा है। अभी आगे जब बढ़ो वहाँ सवाल ऐसा आएगा जहाँ पे ओनली यू विल प्रिपेयर रिलेशन एंड पार्टनर्स कैपिटल, तो वहाँ तुम्हें चीज़ सिंपल लगेगा, फिर हार्ड नहीं लगेगा, बिकॉज हमने सारे पॉइंट जो बाहर थे सब कवर कर लिए ना। कुछ छूटा है? ये क्लोज हो गया ना। एक बार देख लिया करो, पता क्या देखा करो कि कोई भी एसेट्स या लायबिलिटीज लेफ्ट ओवर तो नहीं रह गया, जिसकी बात अभी तक नहीं किया गया है। 4 एसेट्स था, सबका हिसाब हो गया, डेटर का हो चुका है, स्टॉक हो गया, इन्वेस्टमेंट भी हो गया, एंड प्लान भी हो गया। लायबिलिटीज की बात करें तो एक ही लायबिलिटी था, क्रेडिटर, इसका भी बात हो गया। और एक चीज़,
यहाँ अगर देखोगे तो ये जो बी का लोन था, अभी इसकी बात नहीं हुई ना, और ये फर्म ने लोन दिया था, तो पैसा कौन पे करेगा? बी। और बी जब पे करेगा तो कैसे पे करेगा? यहाँ पे क्या आएगा? वो लेते हैं कैश की, क्योंकि नॉर्मली उसका कैपिटल अकाउंट को भी तुम कर सकते हो, ऐसा कोई इशू नहीं है। यहाँ पे लिख सकते थे फॉर एग्जांपल ऐसे हाँ वो तो पता है, आम तौर पे हम इसको कैश ही मान लें, क्या पैसा रिसीव के तौर पे। बुक में क्या कहा है? हाँ सही है, लिखा भी है कि हम लोग जो बी से पैसा मिलना है, देखो यहाँ पे फर्म ने लोन दिया था, तो पैसा कौन पे करेगा? बी। यहाँ लिख दो सीधा बाई कैश अकाउंट। जैसे यहाँ तुम पेमेंट किए बाय डिफॉल्ट, यहाँ पैसा रिसीव करोगे बाय डिफॉल्ट एज अ बैलेंसिंग फिगर 20,000। यहाँ पे कोई इंटरेस्ट नहीं है, ध्यान देना इस चीज़ को। और बिकॉज ये पैसा रिसीव हुआ है तो ये पैसा को बढ़ा रहा है ना, कैश इंक्रीज करा रहा है, तो यहाँ लिखाएगा टू 20 लोन अकाउंट। एक तरह से पैसा रिसीव हुआ कितने का? 20,000। और हमारा कोई पैसा रिसीव हुआ कहीं पे? हाँ एक हुआ है, तो ये रहा, ये जो पैसा आया था डेटर से, ये भी तो यहाँ पे आएगा। तो कैसे आएगा? टू ये पैसा बढ़ा रहा है, इंक्रीज करा रहा है, ये लाइसेंस से आ रहा नहीं है। कितना अमाउंट है? ये किसी से था, डेटा था ना, डेप्टर का था 1,44,000। अब पहले इसका वो निकालो बैलेंस कितना आ रहा है, इसका निकालो बैलेंस, इसका निकालो बैलेंस, वो ओपन करो, देखो बताओ कितना आंसर है। आई थिंक इसका लॉस आ रहा है 2,10,000 और लॉस आ रहा है, तुम लोग वेरीफाई कर लो, गलत तो नहीं ना। लॉस ऑन लॉस विच इज ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ दो ही पार्टनर्स है ए एंड बी, 2,10,000। इसको बांटो इन द ओल्ड रेशियो दैट इज 2:1, जो कितना आता है बांटो जरा। ये आएगा आई थिंक 140 एंड 70, ठीक है। इसका टोटलिंग कर लेना। फिर ये जो लॉस आया है, लॉस इधर आएगा, तो कहा था ना लॉस आएगा तो यहाँ पे आएगा, तो यहाँ लिखोगे टू रिलाइजेशन अकाउंट लॉस, कितना था ये? 140 एंड 70। वेरीफाई करो आंसर। ये इसमें दो ही नाम आएगा यहाँ पे देख लो, देखो वेरीफाई कर लो, कहीं से गलती ना होने पाए। आंसर मिलाओ, मैच कर लो पूरा, पकड़ो। अब जब बैलेंस करोगे पार्टनर्स कैपिटल का, तो यहाँ क्या आएगा? टू, याद करो यहाँ पे चलो टू बैलेंस सीडी लिखते थे ना, अब क्या होगा? यहाँ पे आएगा पेमेंट होगा, तो यहाँ पे क्या आएगा? टू बैलेंस नहीं, ऐसे बैलेंस नहीं आएगा, टू बैंक अकाउंट, इनका पेमेंट कर दो अब एज अ बैलेंसिंग फिगर। कितना मोटा है इसका पेमेंट का बताओ? ए और बी का पेमेंट कितना आ रहा है? 80,000 एंड 30,000, ये आया पेमेंट। इसको टोटलिंग कर लेना। और ये जो पेमेंट हुआ है ए और बी को, अगेन ये पैसा डिक्रीज करा रहा है ना, और जस्ट बिकॉज हम बैंक का बना रहे हैं साथ में ही, तो ये जो पेमेंट हुआ है ए और बी को यहाँ पे आएगा, बिकॉज ये कैश घटा रहा है, तो बाई ए कैपिटल पेमेंट हुआ ए को, बाई बी कैपिटल पेमेंट हुआ बी को। और कितना पेमेंट हुआ है? 80 और 30। सारे अमाउंट्स को ला लेने के बाद अब तुम्हारा काम है इसको वाइंड अप करना। बस एक चीज़ में छूट गया, ये देखो 1,000 का पेमेंट हुआ था रिलेशन एक्सपेंसेस का भी, तो यहाँ पे आएगा टू रिलेशन अकाउंट ब्रैकेट में एक्सपेंसेस। अब जब टोटलिंग करोगे ना, ये भले अगर तुम टोटलिंग मत करो, ये जो होता है लास्ट वाला मत करो चलेगा, बट बैंक का जो टोटलिंग है जरूर करना, क्योंकि ये मैच करना चाहिए। कितना बताओ बैंक का अमाउंट? 2,24,000 रखे, देखो ये हम आंसर लिख रहे हैं, लेकिन तुम लोग को मैच करना है, कि अगर ये अलग आया तो हम लोग कहीं गलती की है, और गलती भी खोजना पड़ेगा, ठीक है। देखो पहले ध्यान से, और ये क्वेश्चन में हम सब साथ लेके चले ना, तो टाइम लगा है और तुम्हें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन लगा हो माइट भी, लेकिन जहाँ पे सिर्फ 2 बनाना होता है वहाँ जल्दी हो जाता है। इस
प्रोसेस की तो जब ऐसे करते हो तो, बट अगले 10 सेकंड तक या 1 मिनट तक प्लीज आंसर देखो, कहीं कुछ गड़बड़ ना हुआ हो, फिर वाइंड अप करते हैं। देखो चलो बेटा, अब आते हैं टॉपिक पे। देखो यहाँ पे ध्यान देना, सब कुछ ओके था सिवाय 2 चीज़ के, तुम बता भी नहीं रहे हो। पहला, बिकॉज ये एक्सपेंसेस ने पैसा डिक्रीज कराया ना, यहाँ पहले बैंक लिख लेना, मैंने कैश लिख दिया गलती से। तो तुम्हें करना क्या है, पैसा डिक्रीज हुआ है तो ये जो एक्सपेंसेस की बात थी ये कहाँ पे हमारा आएगा, इधर आएगा। अच्छा लिखे तो है, मैंने लिखा हुआ है। और ये डेबिट क्यों लिखवाए हो, यहाँ पे क्या रहेगा, क्रेडिट। अब इसका टोटलिंग कर लो, मैच करेगा। और ये हमारा पहला सवाल था, थोड़ा टाइम लगा, लेकिन इसमें एक एक सेगमेंट पे मैंने काम कराया। 2 हमारा मेन रोल था, बैलेंस शीट के एक एक नाम को क्लोज करना, दूसरा जो बाहर बातें कह रहा है उसको एक एक करके सॉल्व करना। इस क्वेश्चन को दोबारा देखना, दोबारा समझना, एक बार दोबारा खुद भी करना। और जिस तरह मैंने सबको एक साथ लेके चला है, ये एक तरीका तो है सॉल्व करने का। अगर कन्फ्यूजिंग लगा होगा तो मेरे लिए एक तरीका और भी है। अगली बार हम तुम्हें रिलेशन को पहले करवाएंगे, फिर पार्टनर्स के बाद अलग कराएंगे, एंड अगेन ये सब एक साथ एग्जाम में कहेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। ठीक है, क्वेश्चन बड़ा था बट एक फुल फ्लैश्ड क्वेश्चन था पहले ही बार में, लेजर्स को लेकर के। जेनेरल पीस की बात भी हम छुएंगे भी नहीं जब तक हम 7-8 टोमैकल लगवा ना दें। ठीक है, चलो इसको बेटा ढंग से देख लो। हम लोग का जो आज का 2 क्लासेस था बड़ा इंपॉर्टेंट था, जहाँ तुमने पूरे कॉन्सेप्ट को जाना एंड एक बेसिक टोमैकल देख लिया। कल इसको और आगे ले चलना है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच और नमस्ते।